एपिसोड 84 लेकर आ गया वो अर्बन कल्टीवेटर का। एल्डर घबराते हुए बोलता है, ब्लैक सेक्टर तो पूरा तबाह हो चुका है और पूरी दुनिया में ये खबर फैल जाता है कि चैन अकेले ही पूरे ब्लैक सेक्टर को खत्म कर दिया है। यही बोलती है, मास्टर अब हम लोग क्या करें। वो आदमी बोलता है, अब हमारे मास्टर को ही उसे संभालना होगा। फिर हमें बीजिंग के माउंटेन में दिखाया जाता है। एक लड़की बोलती है, मास्टर ग्रैंड मास्टर वीडियो में है। वह बोलता है, मुझे पता है, उसका मुकाबला वुडी गॉड से हुआ था। वो लड़की अपने मन में बोलती है, वो मदद कर सकता है किसी का इमॉर्टल लेवल में पहुंचाने में, और वो एक ही बार में एक भगवान को मार सकता है। चैन बैक्सटोन क्या अभी अर्ट इमॉर्टल लेवल में है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, एक लड़की चैन को बोलती है, क्या तुम वेंजिंग के दोस्त हो? मेरा नाम एंडी है। मैं और वेंजिंग बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। क्या मैं तुम्हारी नाम और क्या करते हो क्या तुम बता सकते हो मुझे? जॉन चैन को बोलता है, सर आपका शुक्रिया हमें इतनी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए। चैन बोलता है, मैं वहाँ पर वेंजिंग को बचाने गया था, तुम लोग भी वहाँ पर थे, इसलिए मैं तुम लोगों को भी बचा लिया। आज की रात आराम करके तुम लोग सुबह जा सकते हो। तभी कोई आदमी बोलता है, सर आपका इंतजार कर रहा प्रेसिडेंट और साथ में मिनिस्टर और जनरल भी है। चैन बोलता है, ठीक है उन्हें आने दो। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट आ जाता बोलता है, हेलो सर। चैन बोलता है, मैं यहाँ पर ब्लैक सेक्टर के लिए आया था, लेकिन तुम मुझे रोकने के लिए अपने सैनिक भेज दिए। मैं इसका क्या मतलब समझूं? प्रेसिडेंट बोलता है, सर ये ब्लैक सेक्टर का ऑर्डर था, वो लोग ये जगह पर सदियों से राज करते हैं, तो मेरे पास कोई और चारा नहीं था। चैन बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारी इस बार बात मान लेता हूँ। प्रेसिडेंट बोलता है, सर मैं इसका भरपाई के लिए हमारे कंट्री का 10% पैसा आपको दे दूंगा। चैन बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी एक आदमी चैन के सामने घुटनों के पल बैठ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, इमॉर्टल मास्टर चैन, मेरा नाम ऊ सिफान है, मैं ब्लैक सेक्टर का सेकंड एल्डर था। चैन बोलता है, मैं वुडी गॉड और पूरे ब्लैक सेक्टर को खत्म कर दिया हूँ, और तुम्हारा इतना हिम्मत तुम यहाँ पर आए हो। वो बोलता है, आपका ताकत बहुत ही ज्यादा है, मैं चाहकर भी यहाँ से ज्यादा दूर भाग नहीं पाऊंगा, आपको मदद की जरूरत है बहुत सारे पैसे को देखने के लिए। चैन बोलता है, किस तरह का पैसा? हु बोलता है, ब्लैक सेक्टर और ये कंट्री का। इमॉर्टल मास्टर चैन, ये ब्लैक सेक्टर पूरे 60 सालों से कंट्री हुआ में राज करता है और हमारा पहुंच बहुत ही ज्यादा है। अगर आप किसी को कंट्रोल करने के लिए भेजोगे तो आप आराम से एक कंट्री को खत्म कर सकोगे। आप बिलियन लोगों के सुप्रीम लीडर बन जाओगे और अपनी मर्जी के हिसाब से किसी को भी मार सकोगे। चैन बोलता है, इस तरह का चीजें मेरे सामने बेकार है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ ऑफर करने के लिए। अगर मुझे इसमें मजा नहीं आया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर वो डर के मारे कांपने लग जाता है। फिर वो कुछ देर के बाद बोलता है, मास्टर मुझे अर्ट इमॉर्टल का सीक्रेट ट्रेजर के बारे में पता है। चैन बोलता है, वो ऐसी बात है, ठीक है मुझे बताओ वो अर्ट इमॉर्टल ट्रेजर के बारे में। हु बोलता है, ऐसा बोला जाता है कि उस गुफा में अर्ट इमॉर्टल कल्टीवेट किया था पूरे 1000 सालों के लिए। वो गुफा फॉर्मेशन से प्रोटेक्टेड है, इसलिए वहाँ पर कोई जा नहीं पाया अभी तक, लेकिन कुछ दिन पहले लिन फैमिली इसके बारे में हमारे से बात किए थे, शायद उन्हें इस जगह को खोलने का कोई राज मिल गया है। चैन बोलता है, एक ऐसी जगह जहाँ पर इमॉर्टल मरा हुआ है पूरे 1000 सालों का। फिर वो अपने मन में बोलता है, उसका हड्डी तो इमॉर्टल होगा, फिल और स्पिरिचुअल हार्प यही तो चाहिए था मुझे। फिर चैन बोलता है, ठीक है जल्दी से मुझे वो जगह का पता दे दो तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, और उसके अलावा मैं तुम्हें ब्लैक सेक्टर का मेन लीडर बना दूंगा। नॉर्थ लेवल सेक्टर के अंदर ये ब्लैक सेक्टर होगा। वो बोलता है, आपका शुक्रिया मास्टर, अब से ब्लैक सेक्टर आपका हर बात मानेगा। तभी एक एल्डर बोलता है, इमॉर्टल मास्टर चैन, वो गुफा में एक फॉर्मेशन है, जब भी वहाँ पर जो भी जाता है वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद कोई भी जा नहीं पाते उसके अंदर। चैन यू को बोलता है, क्या तुम यहाँ पर इंतजार करोगी या फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ? यू बोलती है, जब घोस्ट मास्टर मुझे यहाँ पर लाया था वो मेरे ग्रैंड मास्टर को मार दिया, मैं वापस वो फैमिली में जाने नहीं चाहती हूँ, मैं यहाँ पर रुककर तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। चैन बोलता है, क्या तुम यही रहोगी? यू बोलती है, हाँ बेशक। चैन बोलता है, ठीक है वैसे भी मैं हूँ पर सब कुछ छोड़ नहीं सकता हूँ, अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो मुझे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगा। फिर वो ब्लैक सेक्टर का एल्डर को बोलता है, ये मेरी तीसरी डिसाइबल है और ये ब्लैक सेक्टर को संभालेगी, अगर मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा तो इसका बात मानना सभी लोग। ये सुनकर वो सभी लोग शॉक्ड हो जाता है। ये बोलती है, नहीं चैन, मैं तो सिर्फ अभी टाउन लेवल के मिडिल स्टेज में हूँ, ये एल्डर लोग तो एक भगवान की तरह है, मैं इसका लीडर कैसे बन सकती हूँ? चैन बोलता है, तुम मेरी डिसाइबल हो, इनका जीना और मरना तुम्हारे हाथों में रहेगा, तो तुम्हें इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो ब्लैक सेक्टर के एल्डर लोग से कुछ ताकत एब्जॉर्ब करने लग जाता है और यू को देते हुए बोलता है, ये है सोल टैबलेट, अगर ये लोग धोखा देने की कोशिश करें तो ये टैबलेट को तबाह कर देना, चाहे ये इमॉर्टल लेवल में हो फिर भी ये लोग तबाह हो जाएगा। यू वो टैबलेट को ले लेती है और बोलती है, ठीक है। फिर वो दोनों एल्डर उसके सामने झुक जाते हैं और बोलते हैं, यंग लेडी आज से हम लोग आपकी ही बात मानेंगे। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं।
फिर चैन उसका सर सहलाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें सोल टैबलेट को कंट्रोल करना सिखा दूंगा। यू बोलती है, ठीक है। फिर हमें अगले सीन में एयरपोर्ट में दिखाया जाता है। जुडाई बोलती है, मास्टर क्या हम लोग इस बार बॉर्न आइलैंड में जा रहे हैं? चैन बोलता है, हाँ बिल्कुल। अगर मुझे अर्थ इमॉर्टल गुफा मिल गया इस बार तो मैं अपना कल्टीवेशन को इंक्रीज कर पाऊंगा, वो गुफा के अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसकी मदद से। फिर हमें अगले सीन में साउथ पैसिफिक ओशन में दिखाया जाता है। अचानक से कोई आदमी आसमान में उड़ने लग जाता है। सभी लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, आखिरकार हमारा एंसेस्टर मास्टर बाहर आ चुका है। तभी एक आदमी बोलता है, मास्टर मैं आपका स्वागत करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मास्टर बोलता है, खड़े हो जाओ। मैं बहुत सालों से कल्टीवेशन करने के लिए चला गया था, तुम्हें बहुत ही मुश्किल हुआ होगा हॉन्ग सेक्टर को मेंटेन करने के लिए। हॉन्ग बोलता है, चैन के हाथों से ली मर चुका है, दूसरे लीडर लोग भी बहुत ही ज्यादा घायल है, हॉन्ग सेक्टर का इज्जत पूरी तरह चला गया है, मुझे माफ करिएगा, मैं हॉन्ग सेक्टर को संभाल नहीं पाया। मास्टर बोलता है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, यहाँ तक कि वुडी गॉड भी उसके हाथों से मारा गया है, ये तुम्हारे लिए सही में बहुत ही मुश्किल हुआ होगा ना इतना देर संभालने के लिए। हॉन्ग बोलता है, फिर आप कल्टीवेशन से बाहर इसलिए आए हो? मास्टर बोलता है, हर 12 साल में अर्थ इमॉर्टल गुफा खुलता है एक बार, लिन को जल्दी से बुला लो बॉर्न आइलैंड को खोलने के लिए, और मैं वहाँ पर जाते हुए चैन बैक्सन को मार भी दूंगा। फिर हमें अगले सीन में ड्रैगन के ब्रांच में दिखाया जाता है। तभी एक आदमी किसी को देखकर घुटने के बल बैठ जाता है और बोलता है, ड्रैगन ब्रांच के 12 हेड के मास्टर, मैं आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। वो आदमी बोलता है, क्या अभी ड्रैगन ब्रांच में 12 जनरेशन है क्या? गार्ड घबराते हुए बोलता है, ड्रैगन मास्टर क्या आप यहाँ पर चैन बैक्सन के लिए आए हो? ड्रैगन मास्टर बोलता है, ड्रैगन ब्रांच, हॉन्ग सेक्टर और लिन फैमिली सभी लोग एक साथ अभी चैन बैक्सन वुडी गॉड को मार दिया, वो भी एक लड़की की वजह से। क्या मैं चैन बैक्सन का इंतजार करूं कि जब वो ड्रैगन ब्रांच पर हमला करेगा तभी मैं मारूंगा? फिर हमें अगले सीन में लिन मैंशन में दिखाया जाता है। लिन बोलता है, मैं बाहर आ चुका हूँ चैन को मारने के लिए, अब मैं उसे मारने के बाद ही आराम करूंगा। फिर हमें अगले सीन में टूर एजेंसी में दिखाया जाता है। एक आदमी चैन को बोलता है, सर आपको कहाँ पर जाना है? आपको जहाँ पर जाना है मुझे बताइए, मैं वहाँ पर आपको पहुँचा दूंगा। चैन बोलता है, मुझे एक आदमी की जरूरत है जो बॉर्न आइलैंड को सही से जानता हो। वो आदमी बोलता है, बॉर्न आइलैंड, ये तो बहुत ही आसान है। फिर वो फोन करके बोलता है, हे जल्दी से मुझे बॉर्न आइलैंड का गाइड चाहिए। चैन बोलता है, गाइड नहीं है क्या तुम्हारे पास? ठीक है मैं चलता हूँ तब। वो आदमी बोलता है, हे ऐसा बात नहीं है कि हमारे पास गाइड नहीं है, लेकिन क्या तुम ग्रुप में जाना चाहोगे? चैन बोलता है, ग्रुप? वो आदमी बोलता है, अभी का सीजन में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है गाइड का, हालांकि अभी तक ये ग्रुप गया नहीं है, क्या तुम उसके साथ जाना चाहोगे? चैन बोलता है, ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलता है, मुझे सिर्फ बॉर्न आइलैंड का एक गाइड चाहिए, फिर मैं खुद ही इमॉर्टल गुफा को खोज लूंगा। वो आदमी बोलता है, चलो ये तो अच्छा हुआ, वो गाइड हमारा एजेंसी का सबसे एक्सपीरियंस गाइड है, वो पूरे बॉर्न आइलैंड को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है, लेकिन वो ग्रुप में एक लड़की है, उसे किसी भी हालत में नाराज मत करना। चैन बोलता है, उसका स्टेटस क्या है? वो आदमी बोलता है, वो लड़की एक डायटक है, तो प्लीज उसके सामने गलत तरीके से बात मत करना। जुडाई बोलती है, ये डायटक क्या है? वो आदमी बोलता है, ये टाइटल है यहाँ का नॉबल होने का, वो लोग को मजा आता है दूसरे को तड़पाने में। फिर वो आदमी सबको जाकर बता देता है उसे। वो लड़की बोलती है, ये लोग हमारे साथ जाएंगे, हम लोग बॉर्न आइलैंड में जा रहे हैं, वो जगह सबसे खतरनाक जगह है, क्या ये लोग वहाँ पर बच पाएंगे? चैन बोलता है, हम लोग भी वहीं पर जाना चाहते हैं। वो लड़की बोलती है, अगर तुम मेरे बॉडीगार्ड को हरा दिए तो तुम लोग आ सकते हो मेरे साथ, इसका नाम है सैसा, जाओ सैसा अपना ताकत इसे दिखा दो। चैन बोलता है, जाओ जीव। वो लड़की बोलती है, तुम एक लड़की को भेज रहे हो सैसा पर हमला करने के लिए? तभी जुडाई उस पर हमला कर देती है और वो दूर जाकर गिर जाता है। ये देखकर वो लड़की शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में बोलती है, यह लड़की मुझे बहुत ही ज्यादा कमजोर दिख रही थी, लेकिन इसने तो आराम से सैसा का हाथ तोड़ दिया। तभी गार्ड बोलता है वो लड़की को, यंग लेडी, ये लड़की मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है, अगर ये हमारे साथ जाएगी तो ये हमारे लिए फायदा है। फिर वो लड़की बोलती है, ठीक है तुम लोग आ सकते हो। तभी टूर गाइड आ जाता है और बोलता है, सर सभी लोग तैयार हो? तो फिर वो लोग अगले दिन ही आइलैंड के लिए निकल जाते हैं और 2 दिनों के बाद वो लोग बॉर्न आइलैंड में पहुंच जाते हैं। वो लड़की चैन को बोलती है, तुम अपने साथ ये जंगल में कुछ नहीं लाए हो, तुम सही में कुछ ले जाना नहीं चाहते हो? चैन बोलता है, ये तो एक छोटा सा जंगल है, इसमें इतना तैयारी करके क्या मिलेगा? तभी कुछ देर के बाद जुडाई बोलती है, मास्टर क्या सही में यहाँ पर अर्थ इमॉर्टल का खजाना है क्या? आपको नहीं लगता कि वहाँ पर कोई खतरा है? चैन बोलता है, चिंता मत करो, अगर वो अर्थ इमॉर्टल अभी भी जिंदा हुआ तो वो फिर भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तभी एक आदमी बोलता है, सभी लोग यहीं पर रुक जाओ। तभी एक आदमी टाइगर पर सवार होकर उनके सामने आ जाता है। वो आदमी बोलता है, स्पिरिचुअल किंग, हम लोग गुआ फैमिली से यहाँ पर आए हैं। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, तुम लोग गुआ फैमिली के मेंबर हो,
फिर तो मैं तुम लोगों को जाने देता हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। वो लड़की बोलती है, अंकल जी ये स्पिरिचुअल किंग है, ये एशिया का 4 सॉर्सरर में एक है ना। तभी एक आदमी बोलता है, लेकिन अंकल जी ये स्पिरिचुअल किंग यहाँ पर क्या कर रहा था। जी बोलता है, ऐसा बोला जाता है कि ये वाले में खजाना छिपा हुआ है, लेकिन जो भी खजाने के लिए यहाँ पर आता है वो उसे मार डालता है। स्पिरिचुअल किंग भी उसकी ओर ही गया होगा। चैन अपने मन में बोलता है, ये बहुत ही अजीब है, कितने लोगों को इस बारे में पता चल गया है। फिर कुछ देर में वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं।